हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम करेंगे टेंसेस का हम करेंगे क्या टेंसेस पार्ट वन में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट टेंस जो आपका है वो उसको कवर करने की, ठीक है। तो देखते हैं, बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हमने बोला कि क्या है प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहले टेंस आता है वो आपका क्या आता है, वो आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर आपका क्या आता है, या फिर आपका आप उसे कह सकते हो क्या INDEFINITE, या फिर आप कह सकते हो क्या सिंपल प्रेजेंट। सुना ही होगा आप लोगों ने, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या फॉर्मेशन होती है इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ क्या V1 प्लस में V1 में या तो SES या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या होगा आपका, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, क्लियर है। और सब्जेक्ट आपका क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है बात ये। अब देखो चीजों को समझेंगे कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूजेस होता है, ठीक है। इसका यूज होता है वर्तमान के किसी स्थायी कार्य के लिए, कोई रूटीन एक्शन, कोई काम जो होगा ही होगा। जैसे आप बोलो ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, कि भाई वो इस ऑफिस में काम करता है, करती है, जाता है, ते ती सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इधर ध्यान रखना, हमारे पेपर में ये तो पूछते नहीं, हमारे पेपर में क्या, देखो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब में जब एस लग जाता है, तो वर्ब सिंगुलर होती है, ये बात ध्यान रखना। फिर मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने बोला आई लिव इन इंडिया, कवर हो गई बात ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारा, जैसे कि क्या बोल रहे हैं हम, किसी आदत को दिखाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि कोई काम जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में चलता है उसके लिए, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, आई लिव इन इंडिया। आप कोई आदत बताने के लिए, जैसे मैं बोलूं ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, कि वो सनराइज के पहले उठता है, रोज उठता है, मतलब रोज होता है काम कोई, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आप ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यूज होता है। अब एक और चीज के लिए क्या, फ्यूचर के कोई निश्चित काम के लिए, फ्यूचर का कोई निश्चित काम हो रहा है, कोई सर्टेन काम है फ्यूचर का, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए, कि फ्यूचर में पक्का आप करोगे, तो उस काम के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको यूज करो। जैसे मैं बोलूं शी गोस टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाती है मुंबई, ऐसा कुछ नहीं, कि भाई वो मुंबई अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब आने वाले मंथ वो मुंबई जाएगी, ठीक है। जाएगी, जाएगा, ये तो फ्यूचर में होना चाहिए, आप सोचोगे, बट नहीं, इसे सिंपल दो टेंस और होते हैं जो फ्यूचर को दिखा सकते हैं। एक तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, और एक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, इसकी फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फॉर्मेशन कैसे कैसे इसकी होती है, ठीक है, ये चीज देखना इसकी। ये देखो क्या फॉर्मूला है इसका, कि भाई कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट अगर है, एक मिनट मैं वो चेंज कर देता हूं कलर। देखो सब्जेक्ट होगा तो V1 ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से हैं, आई वी दे, ठीक है, यू, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब वो है, ठीक है, ही शी इट हो गए तो सिंगुलर आएगा, मैंने इसमें मेंशन कर दिया, तभी मैंने आपको इधर दिखा दिया। नेगेटिव लगाना होगा तो ध्यान रखना, इसका नेगेटिव कैसे होता है भाई, इसका नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस में डू या डस प्लस में नॉट प्लस में V1। जैसे मैं बोलूंगा राम प्लेस क्रिकेट, मैं बोलूंगा इसका नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा राम डज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, सिंपल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन बनेगा तो डू ले आओगे, डू प्लस में सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा आप नोट कर लेना, हम बस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट टेंस क्या आता है हमारा, फिर सॉल्व भी करने क्वेश्चन भी कैसे आएंगे वो नेक्स्ट वाले में देखेंगे, भी समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है आपका। अब ये क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसकी फॉर्मेशन रहती है आपकी सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, ये इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस में V1 प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या, पहला देखो, कोई कार्य, कोई काम जो अभी चल रहा है, जो करंट में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम टीचिंग, अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, रहा है। कोई खाना बना रही है तो मैं बोल सकता हूं शी इज कुकिंग। देखो टेंस का जो चैप्टर होता है ना, इस चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। जब आप भी कभी किसी को कहोगे टेंस से क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मैंने आपको दूसरी चीज बताई, और किस चीज के लिए यूज होता है ये, और कोई ऐसी चीज के लिए यूज होता है कि कोई चीज जो अभी जारी है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में चल रही है, बट कुछ टाइम के लिए। जैसे मैं बोलूं कि अभी मैं आपको समझ लो, मैं बोलूं कि मैं आपको कुछ टाइम में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ही इज, कोई मेरे लिए बोल सकता है ही इज टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दीज डेज, नाउअडेज, ये सारी प्रेजेंट कंडीशन दिखाते हैं, तो इनके लिए जो अभी चल रहा है तो इनके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हो। और क्या, डे बाय डे, डे बाय डे, ये भी ध्यान रखना, डे बाय डे, ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना। तो इन चीजों के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। अब देखो एक और मैंने आपको बताया था, फ्यूचर के लिए दो टेंस बताए थे ना एक्स्ट्रा यूज होते हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर बता दिया, फ्यूचर के किसी निश्चित कोई प्रोग्राम हो उसके लिए, जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, कि भाई आज रात को मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। ये मैं तो यही बोल सकता था आई विल गो टू दिल्ली टुनाइट, कि मैं आज रात को दिल्ली जाऊंगा, बात तो बराबर ही है, बट इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको मैं ये चीजें समझा रहा हूं कि कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके यूसेस भी देख लेते हैं। इसके यूसेस तो बता दिए, फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट इज एम आर, V1 प्लस आईएनजी, आई के साथ यूज होगा एम, प्लूरल आपको पता ही है, जितने प्लूरल केसेस होंगे उनके साथ आ जाएगा आर, बाकी सिंगुलर वालों के साथ यूज क्या होगा, सिंगुलर वालों के साथ यूज होगा इज, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर। अब देखो सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट करा, आप लोग राइटिंग का बोल रहे थे, राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए, बाकी तो अपने पहले जैसा ही बढ़िया था। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाना होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन बनाना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव बनाना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है। देखो एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अब वो बोलेगा भाई इसका क्वेश्चन बनाओ, तो हेल्पिंग वर्ब उठा के बस आगे लिख दो इज, बाकी सब वैसे ही चलने दो, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, खत्म, क्वेश्चन मार्क, वही बन गया ना। देखो इज एम आर, सब्जेक्ट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब अगर नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, कैसे, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सारा सीन है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है नेक्स्ट है हमारा जो टेंस आता है, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे हम बोलूं आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम अभी अभी क्या किया, अपना काम अभी अभी पूरा किया है, तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे कि आप अभी, कोई तुम अभी अभी आए, यू हैव जस्ट कम, अभी अभी आए हो, ठीक है। तो ये चीजों के लिए भी ध्यान रखना, इनके लिए भी क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, ये टेंस इंपॉर्टेंट है, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं पास्ट टेंस के साथ मिक्स करके, पास्ट सिंपल के साथ मिक्स करके, सिंपल पास्ट टेंस, देखो पूरा सही से लिख देता हूं कंफ्यूजन हो, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना उसके साथ, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं राम प्लेड क्रिकेट, कि राम ने क्रिकेट खेला था, ठीक है ना। इसके साथ मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें क्या करना है, उनको पहचानना। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखोगे। आपने बोला वी हैव रीच्ड द मून, भाई सही है कि हम मून पहुंच गए हैं, सही है। कोई टाइम मेंशन नहीं हो, इस परफेक्ट टेंस में कोई टाइम मेंशन नहीं होता, बस कोई काम अभी अभी पूरा हुआ, ये है। रिसेंटली
फिनिश्ड काम है, कोई काम रिसेंटली अभी खत्म हुआ है, टाइम मेंशन नहीं है। बट ये तो मेरा सही है सेंटेंस, बट अगर ये सोचिए आप लोग कि अगर मेरा सेंटेंस क्या होता, अगर मैं अपनी सेंटेंस ये बोलता कि जैसे पेपर में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, वी हैव रीच्ड द मून इन 1989। अब क्या होगा, यहाँ पे टाइम मेंशन है, जब भी टाइम मेंशन होगा, और हमेशा इन दोनों में ही वो कंफ्यूज करता है बच्चों को, देखो कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या करोगे, आपका सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा वी रीच्ड द मून इन 1918। तब आप किस चीज का यूज करोगे, आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे, मतलब वी सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। दोबारा देख लो, सुन लो, जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपका टाइम मेंशन है तो आपका क्या यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा, और वो आपको ऐसे करके देगा, ठीक है। जैसे वो बोलेगा आई हैव मेड फूड इन, या कुछ भी ऐसे, यहाँ पे इन की जगह बोल देगा येस्टरडे, येस्टरडे। एक मिनट रुको, मैं सही करके लिखता हूँ जिससे आप लोगों को क्या हो और अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब देखो वो कहेगा आई हैव मेड फूड येस्टरडे, येस्टरडे आ गया, पास्ट टेंस का टाइम आ गया, पास्ट टेंस के आप क्या लिखोगे, ये हैव काट दोगे, सीधा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मेड फूड येस्टरडे। अभी जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप लोगों को और अच्छे चीजें समझ में आएगी। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हैज अ V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनता है, नोट रखना चीजों को, चीजें क्लियर है, नोट रखना चीजों को। नेक्स्ट जो आपका टेंस आता है क्या, नेक्स्ट टेंस आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या आता है आपका, क्या यूज होता है, आपका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी चीजों को देखेंगे आप कैसे, देखो सॉरी, ये पहले इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में बीन प्लस में V1 प्लस में ING प्लस में फॉर या सिंस प्लस में ऑब्जेक्ट। कोई काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, समझो ध्यान से, उस काम के लिए आता है कि मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, देखो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। जैसे मैं बोलूं आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, मतलब क्या होगा इसका भाई, इसका मतलब होगा क्या कि मैं यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूं, ठीक है। जो काम आप बोलो मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग इन इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें क्या डाउट होता है बच्चों को, इसमें बच्चों को डाउट होता है फॉर और सिंस में, फॉर या सिंस में। पहले तो मैं फॉर का क्लियर करूं। देखो फॉर का क्या यूज होता है, फॉर का यूज होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब देखो, जैसे मैं आपको बोलूं डैश 8 ईयर्स, अब मैं बोलूं फॉर या सिंस लगाओ, आप देखो क्या आपको पता है ये कौन से 8 सालों की बात हो रही है। आपको बस ये मालूम है कि पीरियड ऑफ टाइम है 8 साल, क्या आपको एग्जैक्ट पता है, नहीं पता ना, तो आप फॉर लगाओगे। अब यहाँ पे मैं बोलता डैश, ठीक है, 2020, अब आपको एग्जैक्ट पता है किसकी बात हो रही है, तो सिंस लगाओगे। जब एग्जैक्ट चीजों के बारे में पता हो, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस आएगा। जैसे मैं बोलूं डैश 2 आवर्स, अब आप बोलोगे 2 घंटे से, तो आप बोलोगे फॉर। पता ही नहीं भाई कितना, मैं बोलूं डैश, सीधा बोलूं डैश 8 PM, तो आप बोलोगे सिंस, क्योंकि आपको पता 8 बजे से। वैसी डेज मंडे ट्यूसडे कुछ भी बोले टू द तो आपका सिंस यूज होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मॉर्निंग, लास्ट नाइन, तब से, तो आपका सिंस यूज होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमने अपना क्या कवर करा, आज हमने भाई साहब कवर करा आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल भी देखा भाई,
ठीक है। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट, और फिफ्थ हमने क्या देखा, हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमारी काफी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। नाउन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये अब हमारा टेंसेस चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना चीजों को। देखो मैं आपको बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें, थोड़ा बेसिक से थोड़ा ठीक था, मैं ज्यादा नहीं घुस रहा। जब मैं हर चीज डेप्थ में समझाता हूँ ये नहीं समझा रहा, क्यों, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चन ही मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंस पूरा ही घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। देखिए ज्यादातर टीचर्स ना एप्लीकेशन नहीं कराते कि क्वेश्चंस करने कैसे, मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा, ठीक है। बस भरोसा रखिए और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कुछ कहना हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर लेना, वरना आप मेरे नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैप का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें थी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।